चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंसेस एक्सरसाइज 22B। फर्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं इन द फिगर गिवन बिलो, ये जो है इट इज गिवन दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। ए बी जो है वो बी डी पर परपेंडिकुलर है एंड इज ऑफ लेंथ एक्स, और ए बी की लेंथ आपके पास एक्स मीटर दी है। डी सी 30 मीटर, यानी कि ये आपके पास 30 मीटर दिया है। एंड एंगल ए डी बी 30 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इज 45 डिग्री। ठीक है, विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड एक्स। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो जहां जहां आपके पास एंगल दिया आपने उन ट्रायंगल्स को लेने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल जो आपके पास ए सी बी दी है 45 डिग्री इस ट्रायंगल में दिया एंगल, तो हम पहले इस ट्रायंगल को ले रहे हैं। ठीक है, ओके। देखो हमारे पास क्या क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। देखो बेस में अगर पूरे का बेस लें तो बेस गिवन है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ना तो इसका है ना तो इसका है, तो हम किसका यूज करेंगे, बेस का। ठीक है, तो मैं सी बी को मान लेता हूं ये कितना है, वाई। लेट सी बी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, देखो यहां पर आपके पास बेस और परपेंडिकुलर का यूज करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर और बेस आता है मेरे पास tan में, तो हम किसका यूज करेंगे, tan का। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन बेस इज बी सी। यही ट्राइंगल थी ना आपके पास, ये एंगल मैं 45 डिग्री ले रहा हूं, ये ट्राइंगल ए सी एंड बी, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। देखो tan 45 इज 1 एंड ए बी इज एक्स अपॉन बी सी इज वाई, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स। ठीक है, यहां से नाउ सेकंड ट्रायंगल की बात कर लो। जो सेकंड ट्रायंगल है आपके पास ए डी एंड बी, एंगल ए डी बी इज 30 डिग्री एंड डी सी 30 एंड सी बी वाई, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डी बी कितना जाएगा, 30 प्लस वाई हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या है, एक्स। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर और बेस, फिर से tan का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज एक्स अपॉन बेस इज 30 प्लस वाई। Now what is the value of tan 30? Is 1 by under root 3 is equal to x upon 30। आपको क्या निकालना है, x निकालना है। तो देखो तो y की वैल्यू क्या है, x, तो यहां पर मैं x सब्सिट्यूट कर रहा हूं। ठीक है, आप y भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, या यहाँ x को y से रिप्लेस कर दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूं। तो देखो सारी कैलकुलेशन ही है आपके पास, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3x। तो 30 इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस एक्स, एंड 30 इज इक्वल टू एक्स कॉमन, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। तो 30 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी, नीचे अंडर रूट आ रहा है, इसको रैशनलाइज कर दो। ठीक है, अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे डिनोमिनेटर से हटाने के लिए रैशनलाइज कर देते हैं। तो क्या करते हैं, अंडर रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 30 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो क्या आ गया 30 इंटू अंडर रूट 3 की वैल्यू, चलो बाद में करते हैं, प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स, 2 15 30। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 15 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, ये आंसर आ गया। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैंने आपको पहले ही बोला था अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 और ये प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 2.732 मल्टीप्लाई कर लो, कितना जाएगा, ठीक है, कितना आ गया 49.980 मीटर। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी जो इन्होंने आपसे पूछा था। ओके, तो जस्ट कैलकुलेशन ही आपने देखना है, बस आपने क्या देखना है कि आपको बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है या परपेंडिकुलर दिया है, जो चीजें आपको मैक्सिमम दी होंगी आपने उसका यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने इनको देखना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इन्हीं पर डिपेंड हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पर। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, कि बेस दिया है परपेंडिकुलर निकालना है, या परपेंडिकुलर दिया है तो बेस निकालना है, या हाइपोटेन्यूज दिया है परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो देख लेना, परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो उसके अकॉर्डिंग tan का यूज करो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया है तो साइन का यूज करो,
बेस और हाइपोटेन्यूज दिया है तो कॉस का यूज करो। ठीक है, बस यही करना है हमने पूरे चैप्टर में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलते फाइंड द हाइट ऑफ ट्री व्हेन इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग अवे फ्रॉम इट 20 मीटर। पहले बना लो, ये आपके पास क्या आ गया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, ट्री आ गया। ठीक है, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, ए बी क्या आ गया, ट्री आ गया। ओके, बोलते हैं जब, ठीक है, इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग अवे फ्रॉम इट 20 मीटर, जब इससे 20 मीटर आप, ठीक है, वॉक कर रहे हो इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस, जो उसके बेस के थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें जब आप मूव कर रहे हो, द एलिवेशन ऑफ इस टॉप, जो इसके टॉप का एलिवेशन है, चेंजेस फ्रॉम 60 टू 30 डिग्री, वो 60 डिग्री से 30 डिग्री चेंज हो रहा है। यानी कि अगर पहले आप यहां थे, ठीक है, तो यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो मेरे पास 60 डिग्री था। जब आपने यहां से यहां को 20 मीटर मूव किया, कहां से, सी से डी पॉइंट को, सी से डी पॉइंट 20 मीटर मूव किया, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया ये मेरे पास 30 डिग्री बन गया। ये इसका फिगर है। ठीक है, ओके, तो आपने हाइट निकालने, लेट इट्स हाइट इज एक्स, सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन था, इसको वाई मान लो। ठीक है, एक बार फिर बता दूं, अब आप बोलोगे सर कि इन्होंने लिखा है कि फाइंड द हाइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बन रहा है। देखो आपने क्वेश्चन पूरा पूरा आप इसको रीड करोगे, उसके बाद ही इसका फिगर बनेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री व्हेन इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग अवे फ्रॉम इट 20 मीटर। आप सोच रहे हो कि यहां से जब हम यहाँ को 20 मीटर आए, ठीक है, इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस, थ्रू इट्स बेस, ठीक है, द एलिवेशन इट्स टॉप चेंजेस फ्रॉम 60 टू 30। तो यह 60 टू 30 कैसे चेंज होगा? ठीक है, कि यहाँ पर, यहाँ तो 90 होगा, तो इसका मतलब यहाँ नहीं था। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये ट्री की हाइट थी। ठीक है, पहले कोई पर्सन यहाँ खड़ा था जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहा था, 60 डिग्री। जब यहाँ से वो यहाँ पर 20 मीटर वॉक किया, उसने यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो ये जो टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो 30 डिग्री बना। ये इसका मतलब है। ठीक है, आ जाओ आगे करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक्स, तो हम फिर से क्या यूज करेंगे, tan 60 डिग्री। जब मैं tan 60 डिग्री बोल रहा हूं, इसका मतलब हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ठीक है, 60 डिग्री किस ट्रायंगल में बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है ए बी सी ट्रायंगल में। जब tan 60 लिख दिया है तो इसका मतलब हम ए बी सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी सी। क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई, एंड tan 60 इज √3 इज इक्वल टू x अपॉन वाई। तो √3 y इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3y। ओके, नाउ अब आपने किस ट्रायंगल का यूज करना है, जो दूसरे ट्रायंगल है जहां पर आपको दूसरा अनदर एंगल दिया है 30 डिग्री। ये x एंड दिस इज योर 30, नो 30, इट इज 20 प्लस y, क्योंकि ये a है, ये d है और ये b। DC प्लस सी बी इज इक्वल 20 प्लस वाई, तो 20 प्लस वाई होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर निकालना और बेस दिया है। तो tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 20 प्लस वाई। ठीक है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कितनी है, √3y। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूं। तो देखो 1/√3 इज इक्वल टू x की वैल्यू है मेरे पास √3y अपॉन 20 प्लस वाई। आप जो मर्जी यार x की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो या y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, दोनों से क्वेश्चन होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई के 20 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, √3 इंटू √3 3y। तो 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2y एंड y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 10 आ रही है। ठीक है, ये चीज है समझ में। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपने ट्री की हाइट निकालनी है। तो ट्री की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री एक्स, एक्स ही है, एंड एक्स इज इक्वल टू √3y, क्योंकि आपने y की वैल्यू निकाली है। तो x क्या आ जाएगा, √3 1.732 इंटू वाई की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 17.32 मीटर। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आपके दिमाग में हो सकता है कि सर आपने यहाँ पर x की वैल्यू क्यों निकाल के सब्स्टिट्यूट नहीं की, सॉरी y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकाल लो, x अपॉन √3।
ठीक है, और ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, तब भी क्वेश्चन होगा। आपको करके बताता हूं। 1/√3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 20 प्लस एक्स अपॉन √3। तो क्या आ जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू, ये ऊपर चल जाएगा, सॉरी, एक्स अपॉन एलसीएम लेके 20√3 प्लस एक्स अपॉन √3, ठीक है, यही आएगा। तो ये क्या जाएगा, √1/√3 इज इक्वल टू √3 एक्स अपॉन 20√3 प्लस एक्स, ठीक है, ये चीज आ गई। इसे मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 20√3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। इसको वहां ले जाओ तो 20 इंटू √3 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, 20 इंटू 1.732 इज इक्वल टू 2x, 2 से कट गया 10, कितना आ गया 17.32 इज इक्वल टू x, ठीक है। आ रहा है, यहां से भी यही आ रहा है, ठीक है, आया समझ में। तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कैलकुलेशन करो, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y की करनी है तो y की करो, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग when it is found that on walking towards it 40 meter in a horizontal line through its base, ठीक है, the angular elevation of its top changes from 30 degree to 45 degree। ये आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया, ये आपके पास बिल्डिंग आ गई। लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ओके। बोलते फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग व्हेन इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग टुवर्ड्स इट 40 मीटर इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। जब आप बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहे हो यहां से, यानी कि आप जो डी पॉइंट से बी पॉइंट की ओर मूव कर रहे हो, ठीक है, 40 मीटर, ठीक है, थ्रू इट्स बेस द एंगुलर एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री। तो वो 30 से 45 डिग्री चेंज हो रहा है जब आप इस पॉइंट पर खड़े हो, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री। जब आपने यहां से 40 मीटर यहां तक गए सी पॉइंट तक, ठीक है, यही बोल रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ऑन वॉकिंग टुवर्ड्स इट, जब आप बिल्डिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है, 40 मीटर इन हॉरिजॉन्टल लाइन, 40 मीटर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में 40 मीटर यहां को जा रहे हो, डी से बी की ओर जा रहे हो, और जब सी पॉइंट पर पहुंचे यानी कि 40 मीटर कवर कर लिया, तो एंगल चेंज हो गया किससे, 30 से 60 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, जो बिल्डिंग के जो इस परपेंडिकुलर लाइन के जितना नजदीक होगा वो एंगल उतना ही बड़ा होगा। ये 60 नहीं हो सकता, ये 30 नहीं हो सकता। अगर आप ये 60 लिख दो तो देखने में लग रहा है, पता है ये एंगल छोटा है इससे, ठीक है, लग रहा है देखने में ए डी बी जो है वो ए सी बी से कम है, छोटा है, देखने में ही लग रहा है। तो अंडरस्टूड है, जो बाहर वाला एंगल है वो 30 है, वो अंदर वाला 60 है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन को यहाँ पर अंडरस्टैंड ढंग से करना है। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके ये फिगर आप बनाओ, ओके। तो ये चीज आपको दी है, तो ये आपने हाइट x निकालनी है, इसको क्या मान लो y। फिर से सेम क्वेश्चन बन गया जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो आ जाओ, यहां पर भी हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री निकालेंगे इज इक्वल टू x अपॉन वाई, एंड √3 इज इक्वल टू x अपॉन वाई, देन √3y इज इक्वल टू क्या जाएगा x। एक इक्वेशन ये आ गई। एंड फॉर सेकंड क्या जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज x, ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू x अपॉन 40 प्लस वाई, क्योंकि हम पीछे भी कर चुके हैं तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एंड 1/√3 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है मेरे पास, √3y, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, अपॉन 40 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 3y, एंड 40 इज इक्वल टू 2y, एंड 20 इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ गई 20, और आपको क्या निकालना है x। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, किसमें, फ्रॉम 1, ठीक है, x इज इक्वल टू √3y, देन x इज इक्वल टू √3 इज 1.732 इंटू 20, एंड x इज इक्वल टू क्या जाएगा, यही आ रहा है 34.64 मीटर। देखो थोड़ा सा गलत कर दिया, 45 डिग्री ना कि 60 डिग्री है, तभी मैं सोचूं गलत क्यों आ रहा है। दिस इज 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, पर ये हमारे पास क्या दिया 45 डिग्री, तो ये था हमारे पास 45 डिग्री,
ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई, या यहाँ इसको x ही रहने दो क्योंकि हमें x निकालना है, इस y को चेंज कर दो x में। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा एंगल गलत लिख दिया था। ओके 45 था तो उसके अकॉर्डिंग ये आ गया और ये आ गया। आपको x की वैल्यू निकालनी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर x। इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3x। सेम क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू एक्स एंड 40 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। एंड इसको रैशनलाइज कर दो तो क्या आ जाएगा 40 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। यानी कि 40 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स। एंड दिस इज 20 एंड 20 इंटू 1.732 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 इंटू 2.732 एंड x इज इक्वल टू 4654, तो 54.64 मीटर आ जाएगा x की वैल्यू। यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ जाएगी मेरे पास 54.64 मीटर। ठीक है, तो ये था आपके पास है थर्ड क्वेश्चन। ओके